आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लासेस के बारे में। तो क्लासेस हम देखेंगे कि कैसे आप लोग इसे बनाते हो, इसके जितने जो मेथड्स है एक दो हम उनके बारे में भी देखेंगे। तो मैं हूं अपने वीएस कोड में एंड जल्दी से पहले टेस्ट कर लेते हैं कि हमारी स्क्रिप्ट काम कर रही है या नहीं। तो हम लोग क्या बनाने वाले हैं, क्लास। ठीक है, तो आई गेस स्क्रिप्ट काम नहीं कर रही क्या? कंट्रोल आर, हाँ कर रही है। ठीक है, दोबारा से करता हूँ एंड आ गया। तो हमारी स्क्रिप्ट काम कर रही है। तो अब देखो क्लास कैसे बनाते हैं। तो क्लास बनाने के लिए आपको लिखना होता है क्लास, फिर आपको नेम देना होता है। तो ऐसा करते हैं हम लोग ना, एक फॉर्म बनाते हैं। तो फॉर्म के लिए जैसे मैं बोलता हूँ स्टूडेंट फॉर्म। तो क्लास में आपको जो ये रहा, ठीक है, जो पहला आपको जो लेटर लिखना होता है वो कैपिटल लेटर लिखना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्लासेस हम लोग क्यों बनाते हैं और क्लासेस एक्चुअली में रिप्रेजेंट क्या करता है। तो एक्चुअली में क्लास ना एक टेम्पलेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं कि आपको कोई फॉर्म मिला है, ठीक है, कोई फॉर्म अगर बनाया जाता है नॉर्मल ही केस के लिए, तो वो एक सिंपल फॉर्म होता है एंड वो सब लोग उसी फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कोई फॉर्म इतना ज़्यादा जनरलाइज्ड है कि उसे सब लोग यूज़ कर सकते हैं, तो वो फॉर्म काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एक ही तरीके का हमने फॉर्म बनाया है जिसको सारे ये यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया बात ही क्या है। ऐसा नहीं है कि हमें हर एक यूज़र के लिए एक डिफरेंट तरीके का फॉर्म बनाना पड़ रहा है। तो एक्चुअली में क्लास भी हमारे लिए वही करता है, ये हमें एक टेम्पलेट ही बनाने में हेल्प करता है हमारी। तो जैसे उस फॉर्म का जैसे मैंने एग्जांपल लिया, तो हम लोग यहाँ पे भी एज अ एक टेम्पलेट फॉर्म बना सकते हैं एंड हर एक यूज़र को उसकी एक कॉपी पकड़ा सकते हैं। फिर वो यूज़र अपने हिसाब से उसमें डेटा चेंज करके या फिर उसके मेथड्स यूज़ करके उसके साथ जो करना चाहे वो कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग ये स्टूडेंट फॉर्म बना रहे हैं। तो इसमें हमारे पास ना मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले तो वैसे कंस्ट्रक्टर होता है। जब भी क्लास को आप कॉल करते हो, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो कंस्ट्रक्टर एक मेथड होता है, मेथड मतलब फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो। वो जब आप स्टूडेंट फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाओगे तब आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हो, ये एज अ वेरिएबल जैसा ही नाम इसको भी असाइन करा जा सकता है, बस पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैं लिख देता हूँ दिस डॉट नेम। अब आप कह रहोगे ये दिस क्या है, तो दिस वही है, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए दिस ही आता है। तो जब स्टूडेंट फॉर्म का आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे तो जो आपको टेम्पलेट मिलेगा उसमें एक जो प्रॉपर्टी रहेगी वो नेम नाम से रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो दिस है ये उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस डॉट नेम मतलब उस ऑब्जेक्ट में नेम नाम का एक प्रॉपर्टी है। तो इसको हम लोग वैल्यू क्या देना चाहते हैं, तो मैं कुछ नहीं, यूज़र नेम। तो यूज़र नेम ये मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर से, यहाँ से। ठीक है, तो फिलहाल हम यूज़र नेम ही लेते हैं एंड इसके बाद मैं यहाँ पे एक मेथड बनाना चाहूँगा जो कि करेगा प्रिंट यूज़र नेम को, प्रिंट यूज़र नेम। ठीक है, तो मेथड आप इसमें ऐसे बना सकते हो एंड इसके बाद हमें अगर मुझे नेम को प्रिंट करवाना है, जैसे जो ये प्रॉपर्टी है, इसको प्रिंट करवाने के लिए मुझे दिस डॉट नेम ही लिखना पड़ेगा। क्योंकि इस फंक्शन को कैसे पता चलेगा कि अगर मैं यहाँ पे बस नेम लिख दूँ तो इसको तो पता ही नहीं चलेगा ये नेम क्या है, क्योंकि इसके लिए यहाँ पे तो ग्लोबली लोकल स्कोप हुआ है इस वेरिएबल के, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो इसको हम ये बताते हैं कि भाई जो तुझे नेम लेना है ना वो इस ऑब्जेक्ट का नेम लेना है। तो दिस डॉट नेम मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम नेम है, ठीक है, वो लेना है, तब ये उसको प्रिंट करवाएगा। तो और यहाँ पे हम लोग ये भी देखते रहते हैं कि यूज़र नेम इज़ ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग ऐसा करते हैं, एक बनाते हैं ऑब्जेक्ट। तो कॉन्स्ट एक जेएस नाम का एक नया हम बना रहे हैं
स्टूडेंट फॉर्म का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और ये हमसे मांग रहा है भाई यूज़र नेम दो, तो हम लोग लिख देते हैं JS। ठीक है, तो अगर मैं आपको कंसोल लॉग करवा के दिखाऊँ JS को, तो देखना वो क्या है। तो JS एक स्टूडेंट फॉर्म नाम की डेटा टाइप है, उसको मैं रिप्रेजेंट करता है, जिसमें जो नेम है वो JS है। एंड इसके बाद अगर इसके मेथड्स को मैं कॉल करूँ, लेट्स से JS डॉट प्रिंट यूज़र नेम, तो मेथड में हमारे पास आ गया यूज़र नेम इज JS। ठीक है, तो ये वाला भी कॉल हो गया। अब इसके बाद अगर आप चेंज भी करना चाहे तो वो भी करा जा सकता है, जैसे चेंज यूज़र नेम। तो अगर मैं यहाँ पे दिस डॉट नेम को बदलना चाहता हूँ ना, मैं इस प्रॉपर्टी को बदलना चाहता हूँ मैं ऑब्जेक्ट की, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा न्यू यूज़र नेम। ये वेरिएबल का नाम है, ये कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से, जो कि यहाँ पैरामीटर्स में पास होके आएगा। ठीक है, एंड इसके बाद मैं लिख देता हूँ JS डॉट चेंज यूज़र नेम। तो अगला मैं नाम लिखना चाहता हूँ लेट्स से C++। ठीक है, एंड इसके बाद फिर से मैं प्रिंट करवाऊँगा, तो देखो पहले था यूज़र नेम इज JS और उसके बाद जब मैंने चेंज कर दिया तो आ गया यूज़र नेम इज C++। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग ये स्टूडेंट फॉर्म यानी कि ये क्लास हमने बनाई यहाँ पे, जो एज अ टेम्पलेट वर्क करती है। अब जैसे कि लेट्स से कि मैं यहाँ पे ना एक और बनाता हूँ कॉन्स्ट C++, तो एक और नया स्टूडेंट फॉर्म हम लोग एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट फॉर्म का ही लेके, तो C++ में उसका रखता हूँ। ठीक है, अब ये दोनों ना सेपरेटली है, मतलब इसके पास जो भी डेटा है वो अलग है एंड इसके पास जो भी डेटा है वो अलग है। ठीक है, तो JS के लिए एक अलग टेम्पलेट है, C++ के लिए अलग है। उनका जो बेस है वो यही है कि उसमें एक दिस नेम नाम का एक प्रॉपर्टी होगी और ये दो मेथड्स होंगे। ठीक है, अब नेम की वैल्यू बदलेगी क्योंकि कंस्ट्रक्टर में हम लोग नेम पास डाउन कर रहे हैं, जैसी कॉपी बन जाएगी तब वो उसको यहाँ पे वो एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे दिस डॉट नेम को फिर वो बदल ले सकता है, यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को हटा के नॉर्मली C++ को भी प्रिंट करवा के दिखाऊं आपको, C++, तो हमें देखने को मिलता है कि दोनों स्टूडेंट फॉर्म के ही हैं डेटा टाइप के, पर पहले वाले का नेम है JS, दूसरे वाले का नाम है C++, और ये दोनों आप सेपरेट हो गए। तो आपने एक ही टेम्पलेट बनाई और दो अलग अलग वैल्यूज़ का यूज़ कर पा रहे हो। तो यही है क्लासेस की सबसे बड़ी खासियत। ठीक है, कि आपको ये नहीं करना पड़ा कि अब JS के लिए भी अलग बना रहा हूँ मैं, C++ के लिए भी अलग बनाऊँगा, फिर उसके अंदर जो फंक्शंस हैं उनको अलग से डिक्लेयर करूँगा, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, तो यही है, इसमें क्लासेस में हम लोग यही चीज़ चेक करते हैं। एंड इसके बाद आई गेस हम लोग कुछ और भी करके देखते हैं। तो जैसे मैं अब C++ का नेम चेंज करता हूँ, चेंज यूज़र नेम, तो अब इसका नाम हम C++1 रख देंगे। ठीक है, ओके, नंबर लॉक। एंड इसके बाद अगर मैं प्रिंट करवाऊँगा उसकी वैल्यूज़ को, तो वो C++1 बन गया और इसकी वैल्यू को कोई बदलाव नहीं आया है, ये अभी वैसे ही है। तो आप कहोगे कि अभी पता नहीं है क्योंकि चेंजेस तो हमने नीचे करे हैं, क्या पता ही बदल गया हो। नहीं, ये अभी नहीं बदला है, दोबारा से प्रिंट करवाता हूँ नीचे। ठीक है, ये देखो अभी भी JS ही है। ठीक है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है अब। ठीक है, ये अब अपन एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, और मैंने आपको बताया था जावास्क्रिप्ट हर चीज़ को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है, तो एड्रेस ही वो स्टोर करवाता है। ये सब मैंने ऑब्जेक्ट जब आपको बताया था तब मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट का स्टोरेज कैसे, ऑब्जेक्ट को मतलब कैसे हैंडल करता है जावास्क्रिप्ट की। एक्चुअली में उसका सिर्फ जैसे कि जो ये है ना C++, ये सिर्फ एक मेमोरी ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखा गया है, जहाँ पे इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्लासेस कैसे बनानी है। कंस्ट्रक्टर के बारे में हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे। ठीक है, और नॉर्मली दिस का सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ गया होगा कि दिस क्या है। तो दिस एक्चुअली में ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है।
तो दिस डॉट नेम मतलब उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है एक नेम, तो इसको मैं यहाँ पे भी यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे भी यूज़ कर रहा हूँ, एंड बिना दिस के तो काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इसमें सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।